गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज कोशिश करेंगे कि 2 ग्रंथ पढ़ लें, हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली। पेपर 2 यूनिट 5 में हठ योग के 8 ग्रंथों को पढ़ना है। हठ प्रदीपिका, गिरण संहिता, शिव संहिता, हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, वशिष्ठ संहिता, योग बीज, गोरक्ष संहिता। गिरण संहिता हो गया हम लोगों ने, मतलब रिवीजन। वैसे तो गिरण संहिता कंप्लीट पढ़ा, सारे ग्रंथ हम लोगों ने अच्छे से पढ़े हुए हैं। आज रिवीजन करेंगे हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली का। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसको देख लीजिए। हठ का अर्थ होता है ह प्लस ठ, हकार प्लस ठकार। योग सिखोपनिषद में हठ योग का अर्थ बताया गया है, सब लोग जानते होंगे, मोटा मोटा इतना दे दिया। हकार ठकार को बैलेंस करना हठ योग है। हठ प्रदीपिका का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। 15वीं शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई होगी। रचनाकार के नाम हैं स्वात्माराम जी। एग्जाम में पहले तो शुरुआत में आता था कि हठ प्रदीपिका के लेखक कौन हैं। अब इतना आसान सवाल आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद आना चाहिए, क्या पता कई बार इतना आसान भी पूछ दे। तो हठ प्रदीपिका के लेखक हैं स्वात्माराम जी। और हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग की चर्चा है। चतुरंग योग यानी कि योग के 4 अध्याय हैं और 4 पार्ट में योग को बांटा गया है। कौन से? आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। वहीं घिरण संहिता हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसमें सप्तांग योग है। योग के 7 अंग बताए गए हैं, उसमें चैप्टर भी 7 है हमारा। एक एक उपदेश, एक प्रथम उपदेश में हमारा आसन का है, द्वितीय उपदेश में प्राणायाम का बताया गया, तृतीय उपदेश में मुद्रा बताया गया, चतुर्थ उपदेश में नादानुसंधान की चर्चा दी गई है। मामला उतना ही है, यानी बातें उतनी ही है, उसी को बस 4 चैप्टर में समेटा गया है। उसी को घिरण संहिता में 7 चैप्टर में समेटा गया था, 7 उपदेश भी कह सकते हैं। हठ प्रदीपिका में आदिनाथ के बारे में कहा गया, उन्होंने ही योग की शिक्षा दी। आदिनाथ मतलब श्री आदिनाथ भगवान शिव को कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है, राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का उपदेश दिया गया है और हठ योग का लक्ष्य है राजयोग की प्राप्ति। साथ ही हठ प्रदीपिका में 33 गुरुओं के नाम का जिक्र है, जो कई बार पूछ दिया जाता है, इनमें से कौन से गुरु की चर्चा हठ प्रदीपिका में नहीं है या किनका है, ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। योग के लिए उपयुक्त स्थान क्या है, मठ क्या है, उसकी चर्चा है। तो सबसे पहला जो हमारा उपदेश है वो है प्रथम उपदेश आसन का। आसन में सबसे पहले देखेंगे कि स्थान कैसा होना चाहिए, किस स्थान पे योग का अभ्यास करना चाहिए। सुराज्य, धार्मिक देशे, सुभिक्षे, निरुपद्रव्ये। घिरण संहिता में भी यही बात कही गई है। ऐसी जगह पर छोटी सी कुटिया बनाएंगे। कुटिया में जो ये बातें कही गई हैं, घिरण संहिता में इसका जिक्र नहीं है। धनु प्रमाण, अग्नि, शिला, धनु प्रमाण पर शिला, अग्नि और जल ना हो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अग्नि, शिला, जल कुटिया में। धनु प्रमाण को ज्यादातर व्याख्याकारों ने धनु प्रमाण को 4 हाथ बोला हुआ है, 4 हाथ की दूरी पर शिला, अग्नि, जल ना हो। इसके और व्याख्या में जाएंगे तो बाकी विद्वानों का कहना नहीं, 4 हाथ नहीं होता है धनु प्रमाण का, तो उसमें विवाद में नहीं जाएंगे। कुटिया का द्वार छोटा हो, कोई छिद्र वगैरह ना हो, कोई बिल ना हो जिसमें कि चूहे या सांप या कोई और जंगली कोई कीट पतंग रहे उसमें कुटिया में। जमीन ऊबड़ खाबड़ भी ना हो, समतल जमीन हो, ऊंची नीची ना हो। कुटिया गोबर से लिपी हुई हो, ये बात घिरण संहिता में भी कही गई है। और ऊबड़ खाबड़ ना हो, कई ग्रंथों में बात कही गई है। कीड़े मकोड़ों से रहित हो, स्वच्छ हो। कुटिया में एक मंडप हो, एक वेदी हो, एक कुआं हो, इस तरीके से, जैसे तस्वीर में आप देख सकते हैं। चारों ओर से वो जगह दीवारों से घिरी हुई हो। दीवार से मतलब 4 दीवारी ऐसा हो। उस जमाने में कहाँ दीवार होता था, लेकिन सुरक्षा घेरा बना लेते थे। पहले ऋषि मुनि लोग क्या करते थे, कोई कटीला पौधा चारों तरफ से ऐसा लगा देते थे जिससे कोई जंगली जानवर या और कोई नुकसान उनको ना पहुंचे। अब जगह आपका हो गया, ऐसी जगह पर क्या करना है, गुरु के निर्देश के मुताबिक योग का अभ्यास शुरू करना है। हम लोग हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं और हठ प्रदीपिका में परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये 6 बाधक तत्व और 6 साधक तत्व, ये बताया गया है हठ प्रदीपिका में। अगर आए 6 बाधक तत्व 6 साधक तत्व कहाँ बताया गया है, तो हठ प्रदीपिका में बताया गया है। पहले बाधक तत्व बताया गया है, फिर साधक तत्व की चर्चा है।
बाधक तत्व में क्या कहा गया है? अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह जनसंग लौल्यम। अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह जनसंग लौल्यम। और साधक तत्व में क्या कहा गया है? उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान निश्चय जनसंग परित्याग। साधक तत्व का क्या अर्थ है? अत्याहार का अर्थ है अधिक भोजन, गलत है। प्रयास का है बिना मतलब के अधिक प्रयास करना, ये भी गलत है। प्रजल्प का है बहुत ज्यादा बोलना बिना मतलब के, उसको प्रजल्प कहा गया है। नियम आग्रह का कहा गया है नियमों से कोई ऐसा नियम ना बांधे जो आप ना कर सकते हो और आपके योग में उससे मुश्किल पैदा हो जाए कि सुबह 4 बजे रोज नहाना ही है, बहुत भीषण ठंड हो रही है तो कैसे नहाएंगे। जनसंघ का मतलब है कि भीड़ भाड़ से बचेंगे, भीड़ में रहेंगे तो आपको तरह तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लोग आपको भटकाएंगे। लौल्यम मतलब होता है चंचलता, तो चंचलता को भी त्यागना है। साधक तत्व में कहा गया उत्साह, मन में पहले तो उत्साह होना चाहिए जिस अभ्यास को आप कर रहे हैं, गुरु के वचनों के प्रति उत्साह होना चाहिए, उन्होंने जो अभ्यास बताया उसमें। फिर उसको करने के लिए आपको साहस जुटाना होगा उन अभ्यासों को, और उस दौरान साहस आपने जुटा लिया, जब करने लग गए तो उसमें कुछ प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही, उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो जाए तो हमारा धैर्य टूट जाए, बीच में छोड़ दे, धैर्य की जरूरत है। तत्व ज्ञान गुरु से मिलता है तभी हम उस अभ्यास की तरफ जाते हैं। तत्व ज्ञान का मतलब है प्रकृति पुरुष का ज्ञान, आत्मज्ञान। मेन एक लाइन में कहे तो आत्मज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं, और आत्मज्ञान की जब बात करते हैं तो उसमें प्रकृति पुरुष दोनों आ जाता है, क्योंकि प्रकृति को जाने बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। निश्चय की बात है, मन में निश्चय कर लें कि हमें ये काम करना है। और जनसंग परित्याग में फिर से इधर जनसंग कहा गया भीड़ से बचना है, और इधर कहा गया है कि जनसंग का परित्याग कर देना है कि भीड़ भाड़ में ना रहें, लोगों के बीच में अपने योग को प्रकाशित ना करें। आसन वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं हठ प्रदीपिका का। 15 आसन की चर्चा है। हम लोगों ने देखा था घेरन संहिता में 32 आसन हैं, सभी 15 आसन घेरन संहिता में भी बताए गए हैं, यही जो हठ प्रदीपिका में है। स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। इसमें ध्यान रखेंगे 7 आसन ऐसे 15 में से जिनके लाभ की चर्चा पुस्तक में नहीं की गई है हठ प्रदीपिका में। बाकी 8 आसन ऐसे हैं जिनके लाभ भी बताए गए हैं, उससे क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे वो कौन से आसन हैं। पहले ये देखते हैं, भगवान शिव ने 84 मुख्य आसन बताए हैं, उसमें से भी 4 महत्वपूर्ण आसन बताए गए हैं, यानी 15 आसन जो हठ प्रदीपिका में है उसमें 4 महत्वपूर्ण आसन है। सिप शिव, सिप शिव क्या? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। इस 4 में भी सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, और ये कॉमन है, सिद्धासन को तकरीबन सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ आसन बताया गया है। आसन के अभ्यास से क्या होता है, यही आसन के दौरान बताया गया है कि आसन के अभ्यास से स्थिरता आती है, आरोग्यता और लाघवता आती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप घेरन संहिता पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था कि स्थिरता आती है मुद्रा से, लाघवता आपने प्राणायाम के बारे में पढ़ा हुआ था, लेकिन हठ प्रदीपिका में यहाँ शुरुआत में ये कहा हुआ है, आसन में भी कहा हुआ है कि स्थिरता, आरोग्यता, लाघवता, ये तीनों बातें हठ प्रदीपिका के दौरान आसन के फायदे के लिए कॉमन रूप से कहा गया है। अब आता है कितने आसन हैं हठ प्रदीपिका में, तो 15 आसन। 4 महत्वपूर्ण आसन कौन कौन से हैं, तो सिप शिव, सिप शिव, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। सर्वश्रेष्ठ आसन किसको कहा गया है, सिद्धासन को। आसन के अभ्यास से क्या क्या होता है, 3 चीजें बताई गई हैं, स्थिरता, आरोग्यता और लाघवता। अब हम लोग आते हैं 4 महत्वपूर्ण वो आसन लेते हैं जो हम लोगों ने अभी 4 आसन देखा, उसके अलावे सिप शिव के अलावे जिनके फायदे बताए गए 4 आसन के। क्यों नहीं आ रहा है इसमें, शायद कुछ गड़बड़ है, 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा कट रहा है, इसको जरा एडजस्ट कर लेते हैं। 4 आसन सिप शिव जो है आपके, उसके तो फायदे बताए ही गए हैं,
उसके अलावे 4 और आसन हैं जिनके फायदे बताए गए हैं उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। हाँ, अब आना चाहिए। हाँ, वो 4 आसन हैं आपके मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तान आसन या पश्चिमोत्तान आसन भी कहते हैं, मयूरासन और शवासन। मत्स्येंद्र आसन में कहा गया इसके फायदे, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, रोगों के लिए अस्त्र के समान है, कुंडलिनी जागृत होती है और चंद्रमंडल स्थिर होता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से एक एक चीज को ध्यान रखेंगे कि चूंकि आसन आपको आता ही, आप करते ही हो, उसके फायदे भी अगर ध्यान कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। योग करने वालों के लिए याद करना ये बहुत आसान काम है। जठराग्नि प्रदीप्त, पेट को घुमाना पड़ता है मत्स्येंद्र आसन में, तो उससे जोड़ लीजिए। रोगों के लिए अस्त्र के समान है, कुंडलिनी का जागरण होता है और चंद्रमंडल स्थिर होता है। ये अलग बात बताई गई है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से हठ प्रदीपिका के मुताबिक किससे चंद्रमंडल स्थिर होता है? तो ये मत्स्येंद्र आसन से चंद्रमंडल स्थिर होता है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, मत्स्येंद्र में आधा ना द्र है, चंद्र में भी आधा ना द्र है, तो मत्स्येंद्र चंद्र। ऐसे पश्चिमोत्तान आसन में कहा गया है प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित होती है। घेरन संहिता में भी कहा गया था कुंडलिनी जागरण में सहायक है, कुंडलिनी जागरण होता है। पश्चिमोत्तान आसन में ये बात नहीं कही गई है कि कुंडलिनी जागरण है, लेकिन इसका अर्थ यही लगाया जाता है प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित होती है। प्राणवायु यूं ही प्रवाहित नहीं होगी, जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होगा उसमें कुछ भी प्रवाह नहीं हो सकता है। कुंडलिनी के साथ प्राण और मन जो है मिलकर के फिर ऊपर बढ़ता है। तो प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित होती है का तात्पर्य यही है, कुंडलिनी का जागरण होता है पश्चिमोत्तान आसन से। जठराग्नि प्रज्वलित होती है पश्चिमोत्तान आसन में, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, पश्चिमोत्तान आसन कौन सा आसन है हठ प्रदीपिका में जिससे पेट पतला होता है, उदर पतला होता है? तो पश्चिमोत्तान आसन से उदर यानी पेट पतला होता है। शरीर निरोगी होता है, आरोग्यता आती, शरीर निरोगी होता है और आरोग्यता आती है। उसके बाद है मयूरासन। मयूरासन को समस्त रोगों का नाश करने वाला कहा गया है। उदर और गुल्म के रोग खत्म होते हैं मयूरासन से। अधिक या कुपथ्य भी आप खा लें तो उसको भी पचाने की शक्ति आ जाती है। मयूरासन के लिए कालकूटम शब्द का प्रयोग किया गया है कि विष भी पच जाता है। कालकूटम मतलब कोई ऐसी चीजें खा ले आप अपथ्य वाला, हालांकि उपथ्य कुपथ्य वाला तो कहा ही गया है, लेकिन इसका डायरेक्ट अर्थ विष लगाए नहीं कह सकते, लेकिन भाषा में लिखने में कह दिया जाता है विष भी पच जाता है। मैं कहने से इसलिए डर रहा हूं, क्या पता कोई खा करके करने लग जाए। मयूरासन में श्री लगाया गया है, हालांकि जो योग अभ्यासी वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, जो योग अभ्यासी नहीं है क्या पता वो अंधविश्वास में ऐसा ना करे। मयूरासन में श्री लगाया गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद है चौथा शवासन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। थकान दूर होती है, श्रमहर कहा गया है, और चित्त को विश्रांति मिलती है, शांति मिलती है, यानी मन शांत होता है। ये 4 आसन आपने देखे जिसके फल बताए गए हैं। इसके अलावे जो शिव शिव वाला है उसके भी फल बताए गए। तो एक बार क्वेश्चन बस रिवीजन के लिए, किस आसन में श्री लगाया गया है? मयूरासन में। कालकूटम शब्द किस आसन के लिए इस्तेमाल किया गया है? तो मयूरासन के लिए। हठ प्रदीपिका के मुताबिक किस आसन के अभ्यास से पेट की चर्बी कम होती है? तो यह हो गया पश्चिमोत्तान आसन। एक और हठ प्रदीपिका में ये भी जोड़ देते हैं, किस आसन से चंद्रमंडल स्थिर होता है? हठ प्रदीपिका के मुताबिक किस आसन के अभ्यास से चंद्रमंडल स्थिर होता है? तो ये कौन सा आसन है बताइए? मत्स्येंद्र आसन से चंद्रमंडल स्थिर होता है। अब देखिए 15 आसन जो है वो मैं बता रहा हूँ। ये 7 आसन ऐसे हैं जिसमें लाभ नहीं बताए गए हैं। स्वस्तिक आसन, गोमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन और धनुरासन। इसका मतलब ये नहीं कि इससे लाभ नहीं होता है, बताया नहीं गया है। और बाकी के जो 8 आसन बचे उसके लाभ बताए गए हैं। 4 तो हम लोगों ने लाभ देख लिया, मत्स्येंद्र, पश्चिमोत्तान, मयूरासन, शवासन। उसके बाद 4 जो महत्वपूर्ण आसन जिसको महत्वपूर्ण नाम ही दिया गया है हठ प्रदीपिका में, वो शिव वाला, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन।
और सर्वश्रेष्ठ सिद्धासन को कहा गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये देख लीजिए, फल हम लोग देखेंगे। सिद्धासन के 3 और नाम बताए गए हैं, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन, ये सिद्धासन के ही 3 और नाम बताए गए हैं। हठ प्रदीपिका में नाड़ियों की संख्या 72 बताई गई है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सिद्धासन देखते हैं, जिसका कि नाम वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन भी है। कहा गया 12 साल तक अभ्यास से सिद्धि मिल जाती है और निष्पत्ति उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है। कितने साल तक सिद्धासन में? 12 साल तक अगर हम अभ्यास करते हैं तो सिद्धि मिलेगी, निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होगी, उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होगी। ये सिद्धासन में कहा गया है। पद्मासन में कहा गया 2 प्रकार से किया जाता है, एक मत्स्येंद्रनाथ के द्वारा, एक दूसरों की विधि बताई गई है। ये कहा गया प्राण और अपान वायु को एक एक करने की बात कही गई है पद्मासन में। सिंहासन की बात आते हैं, श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित बताया गया सिंहासन को, किसमें? हठ प्रदीपिका में। और तीनों बंद आसानी से लग जाते हैं, ये भी कहा गया सिंहासन के लिए। भद्रासन का दूसरा नाम गोरक्ष आसन भी है, यहाँ पर भी लिख देते हैं, नीचे तो है ही लिखा हुआ, यहाँ भी लिख देते हैं। भद्रासन का दूसरा नाम क्या है? गोरक्षासन भी है। भद्रासन दूसरा नाम गोरक्षासन कहा गया। ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण को 1 साल में सिद्धि मिल जाती है। ये बातें कई जगह पर दोहराई गई है। हम लोग योग उपनिषद में देखते थे, ब्रह्मचारी, मिताहारी, योग परायण कहा जाता था। इसमें एक शब्द और है, त्यागी। तो 4 शब्द इसमें कहा गया है, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण को हठ प्रदीपिका के मुताबिक 1 साल में सिद्धि मिल जाती। ऊपर सिद्धासन में 12 साल की चर्चा की गई है कि सिद्धासन 12 साल करेंगे तो सिद्धि मिलेगी। अब हम लोग आते हैं मिताहार में। मिताहार के बारे में कहा गया है, मित मतलब होता ही है कम आहार, मित मतलब कम, आहार मतलब भोजन, कम भोजन करना। तो मिताहार कैसा होना चाहिए? सुस्निग्ध यानी कि चिकना और मधुर होना चाहिए, सुस्निग्ध और मधुर होना चाहिए। उसके बाद कहा गया, शब्द इस्तेमाल किया गया चतुर्थांश विवर्जित, मतलब चतुर्थांश हिस्सा खाली छोड़ना है, जिसका अर्थ सभी व्याख्याकारों ने यही लगाया हुआ है, आधा पेट भोजन, 1/4 पानी और 1/4 पेट यानी चतुर्थांश खाली रखना है और शिव को अर्पित करते हुए भोजन करना चाहिए। तो ये चतुर्थांश से हो सकता है कई बार सवाल आ जाए। ये शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ है हठ प्रदीपिका में कि आधा पेट भोजन करना है, सिर्फ इतना लिखा हुआ चतुर्थांश विवर्जित, जिसका अर्थ यही होता है, क्योंकि आयुर्वेद में भी ये बात कही गई है, बाकी ग्रंथों में भी यही बात कही गई है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी भी चर्चा है। कहा गया कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, ये 4 रस वाले पदार्थ को नहीं खाना है। उसके बाद बच किया गया कसाय और मधुर बच गया, उसके बारे में नहीं किया। मधुर तो कहा ही गया ऊपर खाना है, कसाय के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब कसाय भी हो सकता है खाना होता होगा, तभी इन 4 रस का नाम अलग से लेकर के उन 2 को छोड़ा गया है। कहा गया है गर्म चीजें नहीं खाएंगे, यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। उष्ण, हरी साग, खट्टी भाजी, तेल, तिल, सरसों, मद्य, मछली, बकरे का मांस, दही, छाछ, कुल्थी, कोल, बैर, खल्ली, हींग, लहसुन, ये वर्जित कहा गया है। हींग शब्द मुझे लगता है कि हम लोगों ने पर्यायवाची लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ था कि हींग की चर्चा से नहीं है, ऐसा करके एक बार मूल ग्रंथ में इसको क्रॉस चेक करेंगे कि क्या मसला है। उसके बाद है किस तरह का भोजन नहीं और करना चाहिए। फिर से गर्म किया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। रूखा भोजन, ऊपर ही जब कहा गया स्निग्ध भोजन करना चाहिए, तो रूखा भोजन उल्टा हो गया, तो नहीं करना चाहिए। अधिक नमक और अधिक खट्टी चीजें, खटाई वाले भोजन नहीं करना चाहिए। वर्जित साग भी ना खाए। वर्जित साग का मतलब है कि कई सागों की चर्चा है जो कहा गया नहीं खाएं। उसके बाद कहा गया है पंच शाक खाएं, वर्जित शाक नहीं खाएं, लेकिन पंच शाक कहा गया। तो पंच शाक में क्या आता है? जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद, पुनर्नवा, ये 5 नाम भी कई बार इसमें से पूछ दिया जाता है। पंच शाक में इनमें से कौन सी चीजें नहीं आती है या आती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कई जगहों पर मिलता है। अग्नि, स्त्री और पथ, घेरन संहिता में भी था।
ये वर्जित है। सुबह का स्नान और उपवास को भी वर्जित बताया गया है। हठ प्रदीपिका में इनमें से वर्जित बताया गया है क्या, एक बार देख लीजिए क्या इसमें से होना चाहिए, उत्तर दे दीजिए। तो जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं, ये लगे कि आप लोग भी इन्वॉल्व हैं, ऐसा तो नहीं कि नींद आ रही है। अग्नि सेवन स्त्री संग, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला और दूसरा, फर्स्ट ऑप्शन वर्जित बताया गया पहला और दूसरा। जब तक राजयोग की प्राप्ति ना हो जाए तब तक कहा गया है कि आसन, कुंभक और विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास करते रहना चाहिए। यानी कब तक, जब तक राजयोग प्राप्त ना हो जाए। यहीं पर यम में मिताहार को श्रेष्ठ कहा गया है, नियम में अहिंसा को श्रेष्ठ कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अब कई लोग, हो सकता है एग्जाम में आपसे 10 यम 10 नियम पूछ दे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसको क्या करो। आप लोग 10 यम 10 नियम याद कर लीजिएगा, हठ प्रदीपिका की जो किताब होगी उसमें नीचे इंडेक्स में दिया हुआ है। लेकिन जब आप उसमें पढ़ेंगे ना तो उसमें यम में मिताहार, नियम में अहिंसा, यहाँ पे आकर के फॉर्मूला गलत हो जाता है। और हठ प्रदीपिका के किसी ग्रंथ में मूल मंत्र में ये बात नहीं कहा गया है कि 10 यम 10 नियम की चर्चा, लेकिन व्याख्या में 10 यम 10 नियम है, तो उसको याद करके एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं, हाँ सनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बताइए। तो अहिंसा तो यम में आता है ना। हाँ तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए तो मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने ये बात कही, और कहने का कोई प्रयोजन नहीं था। तो अब हम आते हैं हठ प्रदीपिका द्वितीय उपदेश में। वही इसलिए मैं कह रहा हूँ, हठ प्रदीपिका में मंत्र में ये बात लिखी गई है कि यम में मिताहार श्रेष्ठ है, नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है। अब ये कहाँ से लिया गया है, ये कहीं मुझे मिला नहीं जिसमें कि यही चीज एग्जैक्ट हो, तो इसलिए दिक्कत हो जाती। लेकिन व्याख्याकारों ने 10 यम 10 नियम लिख दिया हुआ है, और एग्जामिनर जो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो उसकी व्याख्या से पूछ लेते हैं, मंत्र को छोड़ करके। अब हठ प्रदीपिका द्वितीय उपदेश में आते हैं। प्रथम उपदेश में आपने क्या देखा, आसन की चर्चा है, स्थान की चर्चा थी, आसन की चर्चा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसकी चर्चा आ गई हुई है, मिताहार भी उसी में आ गया हुआ है। दूसरा है हमारा उपदेश, वो है प्राणायाम का उपदेश। प्राणायाम के दौरान आपको नाड़ी शोधन, षटकर्म और प्राणायाम इस तरह से पूछा जाता है। क्या, नाड़ी शोधन, षटकर्म, प्राणायाम, ये सीक्वेंस भी याद रख लीजिएगा हठ प्रदीपिका के मुताबिक, नाड़ी शोधन, षटकर्म और प्राणायाम। तो द्वितीय उपदेश में सबसे पहले नाड़ी शोधन का तरीका बताया गया, नाड़ियों की शुद्धि कैसे करें। उसके बाद षटकर्म बताया गया, जो षटकर्म घेरन संहिता में है वही षटकर्म यहाँ भी है, बस सीक्वेंस एक आगे पीछे है। फिर प्राणायाम यानी कि 8 कुंभक, अष्ट कुंभक बताया गया, इसमें भी अष्ट कुंभक है, बस नाम घेरन संहिता से थोड़ा सा 1-2 आसन का चेंज है, 2 आसन का। नाड़ी शोधन में कहा गया किस आसन में नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए, तो कहा गया बद्ध पद्मासन में नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। विधि बताया गया है कि पूरक लेफ्ट से करें, उसके बाद कुंभक करें, और कहा गया सूर्य नाड़ी से फिर आपको रेचक कर देना है। उसके बाद कहा गया फिर सूर्य नाड़ी से पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, चंद्र नाड़ी से रेचक कर देंगे नाड़ी शोधन में, यानी कि जो अनुलोम विलोम करते हैं उसमें कुंभक लगा दीजिए। कितने महीने में नाड़ी शुद्धि होती है, ये इंपॉर्टेंट है कि 3 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा लगता है कि इसमें हठ प्रदीपिका की बात हो रही है। कब कब अभ्यास करना चाहिए, ये तकरीबन सभी ग्रंथों में एक ही बात कही गई है, 4 बार अभ्यास करना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, प्रातः, मध्याह्न, शाम और अर्धरात्रि। कब तक अभ्यास करना चाहिए, कहा गया 80 की संख्या पहुंचने तक आप अभ्यास करें। यानी प्राणायाम के दौरान कितनी अवस्था आती है, तो इसमें 3 अवस्था आती है, जो हर जगह हम लोग पढ़ते हैं, तकरीबन हर जगह यही बात आती है। निम्न अवस्था में पसीना आता है, मध्यम में कंपन, और उत्तम में कहा गया सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित या जमीन से ऊपर उठ जाना, दोनों ही बातें आती हैं। अब षटकर्म पर हम लोग आते हैं। नाड़ी शोधन देख लिया, नाड़ी शोधन के बाद षटकर्म, षटकर्म के बाद फिर हम आएंगे कुंभक पे। षटकर्म में है धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। घर उसमें क्या था, घेरन संहिता में कौन सा आगे पीछे था, कोई बता सकते हैं कि नहीं? याद है? बहुत बढ़िया। उसमें त्राटक बीच में आ जाता है इसमें।
हाँ, इसमें नेति के बाद त्राटक है और घेरन संहिता में नेति के बाद नौली था, उसके बाद त्राटक था। और यहाँ पर धौतिर्बस्ती तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाति चेतानी सटकर्माणी प्रचक्षते, ये कहा गया है हठ प्रदीपिका में। धोती के बारे में क्या कहा गया? 4 अंगुल चौड़ा 15 हाथ लंबा। यहाँ पर लंबाई बताई गई है कि 15 हाथ लंबा। घेरन संहिता में सिर्फ ये कहा गया 4 अंगुल चौड़ा होगा, लेकिन लंबाई की चर्चा वहां पर नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन होती है। घेरन संहिता में लंबाई नहीं बताई गई है, लेकिन हठ प्रदीपिका में 15 हाथ लंबा धोती की लंबाई होगी, यानी वस्त्र की लंबाई होगी, ये बताया गया है। उसके बाद है बस्ती। बस्ती में कहा गया है उत्कट आसन में नाभि तक जल में बस्ती का अभ्यास करेंगे, गुदाद्वार में नली को डालेंगे, पानी अंदर खींचेंगे और उसके बाद बाहर निकालने की बात आती है। एक सेकंड, इसमें हाँ, इसके फायदे बाद में देख लेते हैं, पहले विधि देख लेते हैं, फिर सबके फायदे हम अलग से देखेंगे। उसके बाद कहा गया नेति में, बस्ती के बाद नेति की बात आती है। नेति में कहते हैं सूत्र की लंबाई 1 बितस्ती या 9 इंच होना चाहिए। कि 1 बितस्ती, वैसे शब्द मेन यही है, 1 बितस्ती लंबा, इसी को 9 इंच भी कहते हैं, 12 अंगुल भी कहते हैं, आधा हाथ भी कहते हैं। हो सकता है एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको कोई शब्द दूसरा दे दे। सूत्र कैसा होना चाहिए? विशेषता कहा गया चिकना होना चाहिए, सुस्निग्ध होना चाहिए, नासिका से प्रवेश, मुख से बाहर निकालेंगे। फायदे भी देखते हैं। उसके बाद त्राटक में कहा गया है सूक्ष्म लक्ष्य को एकटक देखना है जब तक कि आंसू ना आ जाए आंखों से। नौली में कहा गया कंधे को आगे झुकाएंगे, तीव्र गति से पेट को दाहिने और बाएं से दाहिने चलाएंगे, यही नौली कहा गया है। उसके बाद कपालभाति में घेरन संहिता में हम लोगों ने 3 प्रकार की कपालभाति देखा था, वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम। यहाँ पर कपालभाति का एक ही प्रकार बताया गया है और प्रकार वो भी ऐसा बताया गया जैसे कि भस्त्रिका हम लोग करते हैं, लोहार की धौकनी के समान पूरक और रेचक करना, ये बात कहा गया है कहाँ पर? हठ प्रदीपिका में। अब आते हैं हम लोग एक एक करके फल देख लेते हैं। धोती में कहा गया है खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ, कफ रोग समाप्त हो जाते हैं। कफ की बात है और कुष्ठ रोग की बात यहाँ भी है। कुष्ठ रोग इससे भी यहाँ भी मतलब घेरन संहिता में भी कहा गया था, हठ प्रदीपिका में भी ये बात कही गई है। खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ, कफ रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद इसके बारे में, धोती के बाद बस्ती के बारे में, बस्ती में कहा गया फल में गुल्म यानी वायुगोला वाला, प्लीहा और जलोदर रोग, वात पित्त कफ, ये रोग दूर होंगे। उसके बाद कहा गया धातु का रोग ठीक होगा, सप्त धातु वो भी बैलेंस में होगा। इंद्रियों की शुद्धि, इंद्रिय भी ठीक रहेंगे आपके। यहाँ इंद्रिय से यहाँ मुझे लगता है कर्म इंद्रिय से होगा, लेकिन इंद्रिय कहा गया जब आपका पेट साफ होता है ना तो मन प्रसन्न होता है। इंद्रिय और अंतःकरण की प्रसन्नता, और जठराग्नि कहा गया है कि ये भी प्रदीप्त होती है, तो जठराग्नि भी आपका अगर इम्बैलेंस है तो वो भी बैलेंस होगा। उसके बाद आता है धौती बस्ती नेति। नेति में कहा गया है कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि, कंधे से ऊपर के रोग ठीक होते हैं। यहाँ पर कंधे से ऊपर के रोग के लिए मेन जो मंत्र है उसमें जत्रु ऊर्ध्व रोग कहा गया है। जत्रु ऊर्ध्व रोग होता है कंधे से ऊपर के रोग। तो कपाल शोधन और दिव्य दृष्टि से दिव्य दृष्टि मिलती है और कंधे से ऊपर के रोग खत्म होते हैं। किससे? नेति से। उसके बाद कहा गया त्राटक। त्राटक में कहा गया आंखों के रोग दूर होते हैं, तंद्रा को नहीं आने देता है, सोने की एक जो मेन चीज इसमें है, सोने की पेटी के समान गुप्त कहा गया, सोने की पिटारी के समान गुप्त कहा गया, इसलिए इसको रेड कलर में रखा है। इसको उतना ही जैसे आप एक खजाने को रखते हैं, सोने की पिटारी को छिपा करके गुप्त रखते हैं, तो ये भी सोने की पिटारी की तरह है, इसीलिए इसको भी गुप्त रखना चाहिए। किसको? त्राटक को। फिर आता है नौली। नौली में कहा गया मंद अग्नि को तीव्र करता है, गरिष्ठ भोजन को पचाता है। मंद अग्नि तीव्र हो जाएगा, गरिष्ठ भोजन मतलब अगर कुछ गलत भोजन कर लिया जो पचने योग्य नहीं है जल्दी, उसको भी पचाता है। कौन सा? नौली क्रिया। आनंद की स्थिति उत्पन्न होता है इसमें। उसके बाद है कपालभाति में कफ दोष दूर होता है। कपालभाति में कहा गया है, एक सेकंड, कफ दोषों को दूर करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। 8 कुंभक की चर्चा आती है, 8 कुंभक हम देखेंगे।
याद कीजिए जो आपने घेरन संहिता में दिया था, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। बताइए कि घेरन संहिता में इसमें से कौन से दो नहीं है, ये बताइए। शीतकारी और प्लावनी। उसमें क्या था? केवली है। प्लावनी की जगह पर केवली था, और शीतकारी एक और दूसरा कौन सा था? सहित था। ठीक है, तो वहां पर यहाँ लिख देते हैं, तो आपको अगर ये नोट्स में अभी भेजूंगा तो उसमें ठीक रहेगा। घेरन, जिनको नोट्स नहीं मिला है वो जरूर मुझे बताइएगा, उनको भेज दूंगा। जो एक दो लोग और हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ये वाला नोट्स फिर से भेज दूंगा। तो वो जिन्होंने पेज निकाल लिया वो उसी पे लिख लीजिएगा पेन से। घेरन संहिता में जो आपके कहे गए हैं 8, उसका भी नाम यहाँ पर डाल देते हैं। एक सेकंड। सहित, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, बताइए फिर, और केवली। ठीक है, सहित, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली, घेरन संहिता के 8 कुंभक। ये एक साथ रहेगा तो ठीक रहेगा रिवीजन में। और बंध का क्रम बताया गया है यहाँ पर। बंध का क्रम जालंधर बंध, मूल बंध, उद्यान बंध। किसमें? ये प्राणायाम के दौरान बताया गया है। पहले जालंधर बंध लगाना है, फिर मूल बंध लगाना है, फिर उद्यान बंध लगाना है। लेकिन हठ प्रदीपिका में क्रम 2 बताया गया है। एक क्रम और बताया गया है, वो हम लोग बंद के दौरान, वो हम अभी देख लेंगे कंपैरिजन करके। लेकिन प्राणायाम के दौरान जो बताया गया है, पहले जालंधर बंध लगाएंगे, फिर मूल बंध लगाएंगे, फिर उद्यान बंध लगाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक एक करके ये कुंभक देख लेते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम में कहा गया है विधि, राइट से पूरक यथासंभव कुंभक और लेफ्ट से रेचक कर देंगे। सूर्यभेदी प्राणायाम में क्या करेंगे? राइट से पूरक यथासंभव कुंभक और लेफ्ट से रेचक। उज्जयी में कहा गया है दोनों नाक से पूरक, गले और हृदय तक स्पर्श महसूस करेंगे, फिर यथासंभव कुंभक करेंगे, फिर इड़ा नाड़ी से, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इड़ा नाड़ी से यानी लेफ्ट से रेचक करना है। ये भी कॉमन है, करते ही हैं सब लोग। शीतकारी प्राणायाम में है शीतकार ध्वनि के साथ मुख से पूरक करेंगे, फिर नासिका से रेचक कर देंगे। कुंभक अपने आप मान लेना चाहिए, व्याख्याकारों का मत है कि नाम ही 8 कुंभक है तो सब में कुंभक अंतर्निहित है। सूर्यभेदी में देखिए फल क्या गया है, कपाल शोधन, वात दोष खत्म होता है, कृमि दोष खत्म होता है। किसमें कहा गया? सूर्यभेदी में। कृमि दोष से संबंधित सवाल पूछा जाता है कि कृमि दोष किसमें खत्म होता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये सूर्यभेदी प्राणायाम में इसको रखेंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरा है उज्जयी। उज्जयी में जो फल बताया गया है गले के पास का, उज्जयी में देखिए कफ का दोष तो होता है, जो गले के पास है उसका कफ का दोष, तो कफ तो एक जोड़ी लेना है कि कफ दोष उज्जयी से दूर होता है। साथ में इसमें अलग बात जो कही गई है, शरीर की अग्नि बढ़ती है हठ प्रदीपिका में। नारी रोग, जलोदर, धातु दोष दूर करता है। नारी रोग, जलोदर, धातु दोष दूर करता है। यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा गया था और ये इंपॉर्टेंट तो सब लोग जानते होंगे, उठते बैठते करना ही है इसको, हर वक्त इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन इसके फल को एक बार फिर से ध्यान दीजिए। कहा गया है गले के पास के कफ के दोष दूर होते हैं, शरीर की अग्नि बढ़ती है, नारी रोग, जलोदर और धातु दोष दूर होता है। कौन कौन से? नारी रोग, जलोदर, धातु दोष दूर होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं उज्जयी, देख लिया। उज्जयी के बाद शीतकारी है। शीतकारी में जो बताया गया है, दूसरा कामदेव जैसा हो जाता है, योगिनी समूहों में प्रशंसनीय हो जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कौन से प्राणायाम हठ प्रदीपिका में बताया गया जिससे कामदेव के समान हो जाता है, तो वो शीतकारी प्राणायाम से कहा गया है। सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है, ये भी शीतकारी में कहा गया। अब सृष्टि संहार का हमने डिटेल में बताया हुआ था, इसका अर्थ क्या होता है, इसको और यहाँ नहीं समझाएंगे। एग्जाम की दृष्टि से बस ये शब्द देख लीजिए, सृष्टि संहार की क्षमता कौन से प्राणायाम के अभ्यास से होती है या किस कुंभक के अभ्यास से? तो शीतकारी कुंभक के अभ्यास से होती है।
शीतकारी में भूख प्यास निद्रा और आलस्य जो है इस पर भी आप विजय प्राप्त करते हैं। भूख प्यास निद्रा और आलस्य, हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है, व्याख्याकारों का कहना है कि इस पर कंट्रोल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी, नींद बिल्कुल नहीं आएगी, ये सब आप बैलेंस कर सकते हैं। शरीर पर पूरा नियंत्रण होता है, किससे? शीतकारी से। शरीर में कोई उपद्रव नहीं होता है, कोई रोग बीमारी नहीं होती है। भूमंडल पर सुविख्यात योगी हो जाता है, सुविख्यात योगी। ये कहा गया किसमें? शीतकारी प्राणायाम में, हठ प्रदीपिका में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखते हैं शीतली, भस्त्रिका और भ्रामरी प्राणायाम का। शीतली में जिह्वा के द्वारा पूरक करना है, कुंभक और नाक से रेचक कर देना, दोनों नाक से रेचक करना है। भस्त्रिका में कहा गया पहले पद्मासन लगाना है, और यहाँ पर कहा गया कि सभी पापों को नष्ट करने वाला पद्मासन लगाना है। उसके बाद कहा गया है कि पहले रेचक कर दे, भस्त्रिका में जो श्वास है उसको बाहर निकाल दे। उसके बाद ऐसा करें कि हृदय, कंठ और कपाल पर स्पर्श महसूस हो। वेग पूर्वक अब कहा गया है पूरक करेंगे, हृदय तक वायु का स्पर्श महसूस करेंगे, फिर रेचक करेंगे। बार बार ये अभ्यास करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक शरीर थकने ना लग जाए। जब शरीर जो है बिल्कुल थक गया है तब छोड़ेंगे, और दाहिने नाक से पूरक करेंगे। फिर प्रणय मुद्रा में कुंभक करेंगे और फिर रेचक करेंगे। यानी कि एक बार यहाँ सूर्यभेदी प्राणायाम करने की बात आई हुई है, ये ध्यान दीजिएगा। किसमें? हठ प्रदीपिका में। भस्त्रिका करने के बाद एक बार एक राउंड कहा गया सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे। घेरन संहिता में उसमें क्या विशेष बात बताई गई थी भस्त्रिका में, ये कोई बता सकते हैं? क्या विशेष बात थी वहां पर भस्त्रिका घेरन संहिता में? तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है सर, उसमें बोला गया था। कुंडली कितनी बार करना है ये कुछ बताया गया था क्या वहां पे? जी सर, 3 बार करने के लिए बोला था। 20 बार तो पूरक रेचक। 3 बार करने के लिए हाँ, बोला था। तो 20 बार का 3 राउंड। श्वास रोककर कुंभक करना है 20 बार। हाँ, और इस आवृत्ति को 3 बार करना है। 20 बार श्वास नहीं रोकना है, ये 20 बार करना है, ये उसको 3 बार करना है। यानी कि भस्त्रिका प्राणायाम में 3 बार कहा गया, 20-20 का 3 सेट करना है। उसके बाद आते हैं हम लोग भ्रामरी प्राणायाम में। भ्रामरी प्राणायाम बिल्कुल यहाँ अलग तरीके से बताया गया है। पूरक नर भ्रमर की आवाज के साथ करेंगे और रेचक मादा भ्रमर की आवाज के साथ करेंगे। ये ध्यान रखिए, अभी तक क्वेश्चन ये ऐसा पूछा नहीं गया है, लेकिन क्या पता पूछते। भ्रामरी प्राणायाम हठ प्रदीपिका में कहा गया है, जब पूरक कर रहे हैं तो आवाज ऐसी होनी चाहिए जो नर भ्रमर है, नर भमरा है, उसके जैसी आवाज होनी चाहिए। रेचक करते समय मादा भमरे की तरह आवाज होनी चाहिए। इसका मतलब नर और मादा दोनों भमरे की आवाज में फर्क होता है। तो अब हम लोग फल देखते हैं। शीतली प्राणायाम का क्या फल बताया गया है? शीतली में कहा गया है गुल्म, प्लीहा, बुखार, पित्त, भूख प्यास से संबंधित रोग नहीं होंगे। विष के प्रभाव को भी खत्म कर देता है। एक तो कालकूटम शब्द कहा गया था ऊपर आसन में, आपके मयूरासन में, और यहाँ कालकूटम शब्द ना होकर के यहाँ विष के प्रभाव को खत्म कर देता है। कौन सा? शीतली प्राणायाम। शीतकारी में नहीं कहा गया, शीतली में कहा गया। शीतकारी में क्या इंपॉर्टेंट था, एक बार बस ऐसे ही उसमें कहा गया था सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती। और क्या कहा गया था याद कीजिए? शीतकारी में कामदेव के समान, शरीर कामदेव के समान, और भूख प्यास तो वहां भी कहा गया, आलस्य, सुस्ती पर। हाँ, भूख प्यास निद्रा और आलस्य कहा गया था। बढ़िया। और योगिनी समूह द्वारा प्रशंसित। हाँ, अब एक बार पूरा ही देख लीजिए, क्योंकि शीतली शीतकारी में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। शरीर में कोई उपद्रव नहीं होता है, शरीर पर पूरा नियंत्रण भी होता है, सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है। तो ये सारी बातें वहां कही गई। भूमंडल पर सुविख्यात योगी होता है शीतकारी। लेकिन शीतली में इतना फायदा ना बता करके कुछ चीजें मिलती जुलती हैं और कुछ चीजें अलग है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। शीतली में भूख प्यास तो यहाँ भी कहा गया है, लेकिन निद्रा और आलस्य की बात नहीं है। विष के प्रभाव को भी खत्म कर देता है, ये कहा गया है। फिर हमारा ये आता है भस्त्रिका प्राणायाम। वात, पित्त, कफ और अग्नि को बढ़ाता है। वात, पित्त, कफ को बैलेंस करता है, अग्नि को बढ़ाता है,
और जो इम्पोर्टेंट है वो है कुंडलिनी जागरण में सहायक होता है। भस्त्रिका प्राणायाम कहा गया कुंडलिनी जागरण में सहायक होता है। ब्रह्म नाड़ी पर जमे हुए कफ के दोष को दूर करता है, तभी कुंडलिनी जागरण में ये सहायक होता है। और तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि। किससे? भस्त्रिका प्राणायाम से। उसके बाद हम लोगों ने कौन सा प्राणायाम देखा था यहाँ पर? भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में क्या कहा गया? चित्त में आनंद की प्राप्ति होती है, चित्त में आनंद की प्राप्ति, बस इतना ही कहा गया है। अब दो प्राणायाम यहाँ बच गया, मूर्छा और प्लावनी। मूर्छा और प्लावनी। मूर्छा में कहा गया पूरक के अंत में दृढ़ता से जालंधर बंद लगाएंगे, फिर जालंधर बंद में ही धीरे धीरे रेचक करेंगे। इसमें ये नहीं कहा गया है पूरक लेफ्ट से करेंगे राइट से करेंगे, कहा गया कि बस पूरक करना है और फिर जालंधर बंद लगाएंगे और जालंधर बंद लगाए हुए ही फिर हम जो है धीरे धीरे रेचक करेंगे। तो ये तो आपको पता ही है कि हठयोग के जितने ग्रंथ हैं कोई भी अभ्यास कंप्लीट नहीं बताया गया है, इसीलिए इसको देखकर सुनकर हम अभ्यास ना करें, गुरु के निर्देशन में ही करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा बताएगा, एक भी अभ्यास आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कंप्लीट है, कुछ न कुछ छूटा हुआ है। मेन चीजें बताई गई हैं, आसपास की बहुत सारी सावधानी छोड़ दी गई है। तो मूर्छा में कहा गया है कि जालंधर बंद लगाए हुए ही उसमें रेचक करेंगे। फल क्या होता है? मनोमूर्छा की सुखद स्थिति की प्राप्ति होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूर्छा प्राणायाम में रेचक कैसे करना है? तो जालंधर बंद लगा करके ही करना है। उसके बाद प्लावनी प्राणायाम 8वां कुंभक है। श्वास को उदर में भरना है, पेट में श्वास भरने की बात है और पानी के ऊपर फिर आप तैरते रहते हैं। कैसे? कमल पत्र की तरह आप पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, ये कहा गया है प्लावनी में। फल कहा गया है पानी पर भी आसानी से तैरता रहता है साधक, जिसकी सिद्धि हो जाती है प्लावनी में। उसके बाद देखिए यहाँ पर सहित कुंभक और केवल कुंभक की चर्चा बाद में की गई है। जितने 8 कुंभक ऊपर बताए गए हैं उसको सहित कुंभक कहा गया है। क्यों कहा गया? जब रेचक पूरक के साथ कुंभक करते हैं तब वह सहित कुंभक होता है। और केवली कुंभक में कहा गया बिना रेचक और पूरक के वायु को कहीं भी रोक देना, यही केवली कुंभक है। और इसी में कहा गया सहित कुंभक, जो 8 कुंभक हैं वो आपके सहित कुंभक हैं। तो उसका अभ्यास कब तक करना है? कहा सहित कुंभक का अभ्यास जब तक केवली कुंभक की अवस्था ना आ जाए तब तक आपको सहित कुंभक का अभ्यास करते रहना। एक और चीजें हैं हठयोग अभ्यास की सिद्धि के लक्षण, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। वपुः कुशत्वं, वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वं, नयने सुनिर्मले, आरोग्यता, बिंदुजय, अग्निदीपनम, नाड़ी विशुद्धि। वपुः कुशत्वं मतलब होता है, कुशत्वम कई जगह पर कृशत्वम, मेरे ख्याल से इसमें कृशत्वम लिखा हुआ है, एक बार देखिए। वपुः कृशत्वम, कुशत्वम की जगह कई जगह कुशत्वम भी है, कई जगह कृशत्वम भी लिख देते हैं। इसका अर्थ ये होता है कृशत्वम का कि वपुः मतलब शरीर है और शरीर सुडौल हो जाता है। कैसे सुडौल हो जाता है? जैसे कुश होता है वैसे सुडौल हो जाता है, इसीलिए कई जगह पर कृशत्वम लिखा जाता है, तो यही शब्द लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना। वपुः कृशत्वम, कुश के समान शरीर बिल्कुल सुडौल पतला हो जाता है। वदने प्रसन्नता, वदने मतलब ये चेहरा है, चेहरे पे बिल्कुल प्रसन्नता आ जाती है आपके। नाद स्फुटत्वम, नाद जो है सुनाई देने लगता है जब हठयोग की सिद्धि होती है। नयने सुनिर्मले, नयन जो है निर्मल हो जाता है। निर्मल का मतलब ये नहीं है किसी की आंखें नीली हैं तो बहुत सुंदर हैं, यहाँ ये नहीं कहा गया। नयने सुनिर्मले मतलब आंख अब आपकी इंद्रिय जो है किसी गलत चीज को नहीं देखेंगे, इतना निर्मल हो जाएंगे वो। आरोग्यता, शरीर निरोगी होगा। बिंदुजय, बिंदु पर आपकी विजय प्राप्त होगी। अग्निदीपनम, जितने शरीर में अग्नियां हैं सभी बैलेंस की स्थिति में आ जाएंगे। और नाड़ी विशुद्धि मतलब सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी। अब हम लोग तृतीय उपदेश में आते हैं। तृतीय उपदेश में कहा गया है, मुद्रा बंद का उपदेश है तृतीय, और 10 मुद्राओं की चर्चा कही गई है। मुद्रा और बंद का उपदेश है। इसमें कुंडलिनी जागरण मुद्रा बंद से कहा गया है कि मुद्रा के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण होती है और कुंडलिनी शक्ति को ही योग शास्त्र का आधार बताया गया है। कुल कितने मुद्रा हैं? 20। और घेरन संहिता में कितनी मुद्राओं की संख्या बताई गई है? टोटल 25 बताया गया है, ध्यान रखेंगे। ये तीसरे अध्याय में यहाँ कहा गया है। कौन कौन सा है? महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी। महामुद्रा, महाबंध, महावेदस्य खेचरी,
उड्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद। उड्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद। विपरीत करने, वज्रोली, शक्ति चालनी। विपरीत करने, वज्रोली, शक्ति चालनी। 10 ही है, आराम से आप याद कर सकते हो। महामुद्रा, महाबंद, महावेद, ये तीनों एक साथ करना है, इसलिए इसको एक साथ रख करके हम लोग देख लेते हैं। महामुद्रा, महाबंद, महावेद, क्योंकि महामुद्रा और महाबंद के बिना महावेद निष्फल माना जाता है, ऐसा कहा गया है यहाँ। और घेरन संहिता में कौन किसको किसको कहा गया निष्फल होगा? महावेद किसके किसके बिना? और मूलबंद और महाबंद। उसमें हाँ, उसमें बंध बंद था, मूल बंद, महाबंद। इसमें महा 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 है, महामुद्रा, महाबंद, महावेद। उसमें था बंध बंद, महाबंद और मूल बंद था। तो ये अंतर था, हम लोगों ने पिछली क्लास में इसको देखा था। अब एक बार देखते हैं महामुद्रा की विधि। अब इतना नहीं आएंगे, सीधे हम लोग महामुद्रा में हाँ फल पे आते हैं। महामुद्रा में कहा गया कुंडलिनी शक्ति जो है सहसा सीधी हो जाती है। किसमें? महामुद्रा में। घेरन संगीत हठ प्रदीपिका हम लोग पढ़ रहे हैं। हठ प्रदीपिका में कहा गया महामुद्रा से कुंडलिनी शक्ति सहसा सीधी हो जाती है, जो लपेटा मारे बैठी रहती है। दोनों नासिका की क्रियाशीलता खत्म हो जाती है, ये महामुद्रा में कहा गया है। दोनों नासिका की क्रियाशीलता खत्म हो जाती, मतलब लेफ्ट और राइट जो इरा और पिंगला है। चूंकि सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो रहा है, इसलिए कहा गया। महाक्लेश आदि दोष दूर हो जाते हैं, मृत्यु का भय दूर होता है, पथ्य अपथ्य जैसा कुछ नहीं रह जाता है, पथ्य और अपथ्य सब पचने योग्य हो जाता है, निरस वस्तु भी रसयुक्त हो जाती है, घोर विष भी वह पचा लेता है, जैसे कि वह अमृत हो, अमृत के समान घोर विष भी पचा लेता है। क्षय रोग, कुष्ठ रोग, ये भी कहा गया है। गुदावर्त मतलब कोष्ठबद्धता, गुल्म रोग, अजीर्ण और संभावित जो रोग है, आने वाले जो रोग हैं, उससे दूर हो जाते हैं हम। जो होता है ना, बहुत सारे रोग की गुंजाइश है कि हमारे पापा डायबिटिक थे तो हमें भी डायबिटीज ना हो जाए अगर हमारा दिनचर्या ठीक नहीं, वो सब रोग भी नहीं होंगे। कुष्ठ रोग भी इसमें कहा गया है। कुष्ठ रोग देखिए धौती क्रिया में, घेरन संहिता, हठ प्रदीपिका दोनों में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वहां भी कहा गया है कुष्ठ रोग दूर होता है। अब हम लोग देखते हैं महामुद्रा के बाद महाबंद। महामुद्रा, महाबंद क्रिया महाबंद की रहने देते हैं, डिटेल में देख लीजिएगा। 2 मत बताया गया, इसमें राजदंत शब्द भी आया हुआ है। क्या होता है इससे फल? कहा गया सभी नाड़ियों में प्राण के ऊर्ध्व गति को रोकता है। सभी नाड़ियों में प्राण की जो ऊर्ध्व गति है उसको रोकता है। यह महाबंद भी महान सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। कालपाश रूपी महान बंधन को भी दूर करने में सक्षम है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, त्रिवेणी का संगम होता है, मन केदार में पहुंच जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। घेरन हठ प्रदीपिका के मुताबिक, बार बार घेरन क्यों मुख में आ रहा है? हठ प्रदीपिका के मुताबिक त्रिवेणी का संगम होता है, मन केदार में पहुंच जाता है। किस आसन के लिए, किस मुद्रा के लिए कहा गया? बताइए किस मुद्रा के लिए कहा गया है? महाबंद मुद्रा के लिए कहा गया है। त्रिवेणी का संगम मन केदार में पहुंच जाता है, महाबंद। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में अलग से। अब हम लोग आते हैं महावेद में। महावेद में वही बात जो घेरन संहिता में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। जिस तरह एक स्त्री का रूप लावण्य पुरुष के बिना बेकार हो जाता है, उसी तरह महावेद के बिना महामुद्रा महाबंद का अभ्यास निष्फल माना जाता है। क्रिया में कहा गया महाबंद में स्थित योगी पूरक करके श्वास प्रश्वास की गति को जालंधर बंद के द्वारा रोक लेता है, कुंभक लगाता है। दोनों हथेलियों को अच्छी तरह जमीन पर लगाकर नितंब को नीचे पटकता है। ये इसलिए पढ़ा क्योंकि महावेद की चर्चा ये वाला यहीं पर है, घेरन संहिता में ऐसा नहीं बताया गया था। नितंब पर पटकने वाली चर्चा है। ऐसा करने से प्राणवायु क्या होता है, इड़ा पिंगला को छोड़ करके सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। फल में क्या बताया गया? वलित पलित रोग। वलित मतलब होता है झुर्रियां, पलित मतलब होता है बालों का सफेद होना। तो वलित पलित रोग महावेद से दूर होता है। वेपक ने कहा गया कंपन दूर होता है शरीर में। तीनों को महामुद्रा महाबंद महावेद का अभ्यास कहा गया। इसको गुप्त रखना है क्योंकि तीनों का एक साथ जो फायदा बताया गया है नीचे, बुढ़ापा मृत्यु का विनाश करने वाला है,
अग्नि को बढ़ाता है, अणिमा आदि सिद्धियों को देने वाला। अगर तीनों को एक साथ हठ प्रदीपिका में देखेंगे तो उसका बताया गया अणिमा आदि सिद्धियों को देने वाला है। और प्रतिदिन 8 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। अच्छे साधकों को शुरू में थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, बाद में धीरे धीरे बढ़ा करके प्रतिदिन 8 बार यानी हर 3 घंटे पर करना चाहिए अभ्यास। उसके बाद हम आते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा के बारे में कहा गया है, चित्त चूंकि खे मतलब आसमान, शून्य में विचरण करता है, इसीलिए नाम पड़ा हुआ है खेचरी। जिह्वा भी आकाश में, खे यानी आकाश में विचरण करती है, इसीलिए सिद्धों ने इसका नाम दिया है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में जिह्वा की लंबाई बढ़ाने के लिए 3 क्रिया की जाती है, छेदन क्रिया, चालन क्रिया और दोहन क्रिया। छेदन, चालन, दोहन, इन तीनों क्रियाओं का क्रम से अभ्यास करने पर जिह्वा आपकी लंबी हो जाती है। और जिह्वा जब तक भूमध्य को प्रवेश ना कर, टच ना कर ले, तब तक खेचरी सिद्ध नहीं होती है, तब तक आपको ये छेदन, चालन, दोहन की क्रिया करनी है। यही बात घेरण संहिता में भी बताई गई है। लेकिन जब जिक्र आता है छेदन, चालन, दोहन का, तो सिर्फ छेदन की विधि बताई गई है, चालन और दोहन की विधि हठ प्रदीपिका में नहीं बताया गया। जबकि घेरण संहिता में आपको धौती के दौरान ही बताया गया था। कौन सी धौती के दौरान बताया गया था, बताएंगे आपको। जिह्वा को लंबा करना किस धौती के दौरान घेरण? दंतोती से। हाँ, दंत धोती में, दंत धोती में कौन सा, दंत धोती में कौन सा? दंत धोती कितने प्रकार की है घेरण संहिता में, वो भी बता दीजिए तो एक बार कर। जिह्वा धोती, दंत मूल, दंत मूल है, जिह्वा मूल है, जिह्वा धोती है, हाँ, और कपाल रंध्र, कर्णरंध्र 2 है, ठीक है। तो जिह्वा मूल की जहां पर बात आई है वहां पर बताया गया। लेकिन यहाँ देखिए हठ प्रदीपिका में सिर्फ छेदन की क्रिया बताई गई। छेदन में क्या कहा गया है, स्नुही पत्र होता है, थुअर एक पौधा होता है, उसका पत्ता कहा गया, उसके समान तीक्ष्ण धार वाले, स्निग्ध और निर्मल, साफ सुथरे कोई अस्त्र से आप जिह्वा के मूल को रोम मात्र काटेंगे। छेदन के बाद सेंधा नमक और हरड़ का चूर्ण उस जगह पर लगाएंगे। 7 दिन बाद फिर से रोम मात्र छेदन क्रिया काटेंगे। 6 महीने तक प्रतिदिन यह अभ्यास करना है। तो एक तो आपका हो गया 7 दिन में फिर से करना, कितने दिन तक मैक्सिमम, तो 6 महीने तक बताया गया है छेदन की क्रिया करना है। छेदन के बाद जो है आप हम लोगों ने यहाँ देखा, छेदन के बाद चालन और दोहन, उसकी विधि इसमें नहीं बताई गई है। छेदन क्रिया के बाद जिह्वा के अग्रभाग को पीछे की ओर ले जाएंगे, यानी कि तीनों नाड़ियों का जो संगम स्थल है वो खे स्थान, वहां पर ले जाएंगे, वहीं पर खेचरी मुद्रा है। उसी को व्योम चक्र भी कहा गया। एग्जाम में एक बार पूछा था, खेचरी को कौन से चक्र से तुलना की जाती है? व्योम चक्र से तुलना की जाती है खेचरी को, एग्जाम में आया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। जिह्वा को उल्टा करके कपाल कुहर में आधे क्षण भी अगर आपका अभ्यास हो जाता है, तो सिर्फ आधे क्षण के अभ्यास से क्या होता है, विष, रोग, मृत्यु और बुढ़ापा से आपको मुक्ति मिल जाती है, सिर्फ आधे क्षण के अभ्यास से। उसके बाद कहा गया है खेचरी मुद्रा के साधकों को ना तो रोग होता है, ना मृत्यु होती है, ना उनको तंद्रा आते हैं, ना निद्रा सताती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। भूख प्यास और किस किस में कहा गया था, उधर शीतली शीतकारी में भी कहा गया था। ना मूर्छा की समस्या आती है, कोई रोग भी नहीं होता है, ना किसी कर्म में लिप्त होता है, उनकी स्थिति इतनी अच्छी हो जाती है, काल के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। खेचरी का डिटेल में आप डिटेल वीडियो में पढ़िएगा, यहाँ सब एक साथ है। काल के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जो अपनी लंबी जिह्वा को ऊपर उठाकर उस खे में यानी उस विवर में स्थित कर लेता है, लगा लेता है, तो कहते हैं वो बिंदु को बिल्कुल रोक लेता है। सुंदर स्त्रियों के आलिंगन पर भी उनका बिंदु नहीं गिरता है, बिंदु का क्षय नहीं होता है। और अगर गलती से किसी कारण बिंदु का क्षय हो भी जाए तो उसको पुनः ऊपर खींचने की उनमें शक्ति होती है, पुनः वो योनि मुद्रा के द्वारा उसको फिर से वापस खींच लेते हैं। अब देखिए योनि मुद्रा बताया नहीं है इसमें मुद्रा में, लेकिन योनि मुद्रा इसमें खेचरी के दौरान ये शब्द आया हुआ है। खेचरी से आधे महीने का अभ्यास अगर आप करते हैं तो मृत्यु को जीत लेता है। ये ओवरऑल बता रहा था, फिर बाद में यहाँ बताया गया आधे महीने अगर आप खेचरी का अभ्यास करते हैं हठ प्रदीपिका के मुताबिक तो मृत्यु को जीत लेते हैं। और साधक का शरीर प्रतिदिन सोम श्राव से भरा रहता है, उसको तक्षत नाग के काटने का भी विष नहीं चढ़ता, क्योंकि जब आप खेचरी लगाते हैं
तो जो सोम का स्राव होता है यानी चंद्रमा से अमृत टपकता है, उसको आप क्या करते हैं, जिह्वा लगा करके खींचड़ी के दौरान उसको नाड़ियों में भर लेते हैं। फिर वो आपके पेट में सूर्य के पास ना पहुंच करके नाड़ियों में भर जाता है। फिर सोम श्राप से पूरा शरीर नाड़ियों की वजह से भर जाता है। तो तक्षत नाग भी अगर उस स्थिति में काट ले खिचड़ी के सिद्धि साधक को तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये बात, एक बार एग्जाम में पूछा गया कि जो योगी नित्य गोमांस भक्षण करता है, अमर वारुणी का पान करता है, वही योगी कुलीन कहलाता है, बाकी सब कुलघातक है। तो पूछा गया अमर वारुणी शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया गया, इसलिए यही शब्द लिखा हमने। गोमांस भक्षण अमर वारुणी का पान करता है वही कुलीन योगी है, बाकी सब कुलघातक है। गोमांस भक्षण का अर्थ हम यहाँ बताना जरूरी है क्योंकि कई बार इस पर विवाद ना हो जाए। साफ साफ कहा गया गोमांस का अर्थ होता है, गो मतलब जिह्वा, मांस मतलब ऊपर जब आप उस विवर में ले जाते हैं तो वहां से जो रस टपकता है उस मांस के टुकड़े से, उस जगह से, वो आपको अमर वारुणी रस है, उसी का पान करना ही गोमांस भक्षण है। गोमांस भक्षण मतलब उस अमृत का पान करना जो चंद्रमा से टपकता है जिह्वा के द्वारा, इसका अर्थ ये गोमांस भक्षण का बताया गया है। गो शब्द का अर्थ जिह्वा, तालु में प्रवेश कराना है, गोमांस भक्षण कहलाता है। महापातक का नाश करने वाला होता है कौन, खेचरी मुद्रा। तालु प्रदेश यानी चंद्रमा से जिह्वा का जब स्पर्श होता है तो जिह्वा की गर्मी से वहां एक छिद्र होता है, उससे रस टपकने लगता है, उसको अमर वारुणी रस कहा गया है। कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हैं हम लोग, हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं। उसके बाद जिह्वा का अग्रभाग जब उस रस का स्वाद लेता है तो कौन कौन से रस का स्वाद मिलता है, कहा गया पहले क्षार नमकीन होता है, फिर कटु का, फिर अम्ल का, फिर दूध का, फिर शहद का, फिर घी जैसे स्वाद का अनुभव होता है। और हम लोगों ने घेरन संहिता में सबसे लास्ट में पढ़ा था, फिर अमृत जैसे स्वाद का अनुभव होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फल क्या कहा गया आगे, और फल कहा गया है सभी रोगों का नाश हो जाता है। ऊपर देखिए कितना खिचड़ी के फल बताए गए हैं। बुढ़ापे का अंत हो जाता है, शस्त्र का प्रभाव नहीं होता है, अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्धियां अनिमा आदि अष्ट सिद्धियां अभी हम लोगों ने पढ़ा था, किसमें बताया, हठ प्रदीपिका में अनिमा आदि सिद्धियां, और एक जगह पे बताया। जल्दी से बता दीजिए फटाफट तो आगे बढ़ लेते हैं। किन्हीं को याद नहीं रहा, इतने लोग क्लास में हैं। 3 आसन, हम 3 मुद्रा पढ़ा था ना, जिसमें महावेद के साथ करना है, महामुद्रा, महाबंध। जब तीनों का अभ्यास करते हैं उसमें भी अणिमा आदि सिद्धियां कहा गया है, मिलती है। याद आया कि नहीं आया, किन्हीं को याद नहीं आया? सविता जी बस है कह रही आया था, मुझे से आशा जी भी कह रही। क्यों नहीं याद आया? कम से कम कहानी तो ठीक से सुनिए। और कहा गया है सिद्धांगनाएं भी आकर्षित होते हैं, खिचड़ी की बात आई है। अब हम लोग आते हैं 3 जो बंध है, उड्यान बंध, मूल बंध, जालंधर बंध। ये 3 बंध हम लोग एक साथ देखते हैं। उड्यान क्यों नाम दिया गया है ये भी नाम बताया गया, पहले खिचड़ी का नाम फिर बताया गया उड्यान का नाम। कहा गया महाप्राण, जो जिसको आप प्राण कह लो उसको महाप्राण अगर कह ले, उसी को महाखग कहा गया है। प्राण जो है वो महाखग है और वो उड़ान भरता है, कहाँ, सुषुम्ना में उड़ान भरता है प्राण आपका, तो वही महाखग है प्राण। और वही सुषुम्ना में जब उड़ान भरता है तो उसी को कहा गया है उड्यान बंद। उड्यान भरना, उड़ान भरना, इसे उड्यान बंद कहते हैं। उड़ान भरने के कारण उसे योगी उड्यान बंद कहते हैं। उदर को पीछे की तरफ खींचेंगे, फिर नाभि को ऊपर उठाएंगे, यह बंद मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। ज्यादातर जगहों पर मृत्यु मातंग केसरी इसी को उड्यान बंद को ही कहा गया है, यानी कि मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान। गुरु के बताए मार्ग से करने पर वृद्ध भी तरुण हो जाता है। किसमें, उड्यान बंद में। नाभि के ऊपर और नीचे वाले भाग को पीठ की तरफ खींचना चाहिए, ऊपर और नीचे से मिला करके पीठ की तरफ खींचना चाहिए। 6 महीने तक अभ्यास करने से मृत्यु को जीत लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी बंधों में उड्यान बंद को श्रेष्ठ कहा गया है। और जब ये दृढ़ हो जाता है उड्यान बंद तो मुक्ति का मार्ग सहज हो जाता है, सहज ही मुक्ति मिलती है, क्योंकि उड्यान भरने लगता है आपका प्राण सुषुम्ना में, इसीलिए ऐसा कहा गया है। अब हम लोग मूल बंद पर आते हैं। देखिए आप लोग लंबे समय से अगर बैठे हुए हैं तो बीच बीच में थोड़ा खड़े हो जाइएगा, थोड़ा सा अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कर लीजिएगा।
बहुत लंबे समय तक बैठना भी दिक्कत होता है, तो बीच बीच में अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करते रहिएगा अभी क्लास के दौरान भी। हम लोग आते हैं मूल बंध में। क्रियाविधि में क्या है, एड़ी से शिवनी नाड़ी को दबाएंगे और गुदा द्वार का आकुंचन करेंगे। आकुंचन यही अश्विनी मुद्रा। फिर अपान वायु को ऊपर खींच कर रखने से मूल बंध होता है। अपान वायु ऊपर खींच कर रखेंगे। स्वाभाविक तौर पर अपान की गति नीचे की तरफ होती है, लेकिन जब आप मूल बंध लगाते हैं तो अपान की गति को आप ऊर्ध्वगामी करते हैं। उस नीचे गति वाले अपान को गुदा आकुंचन करके जब बलपूर्वक ऊपर ऊर्ध्वगामी किया जाता है, तब उससे ही योगियों ने मूल बंध कहा है, ऊपर उठाना। एड़ी से गुदा द्वार को दबाना है और बार बार आकुंचन भी करना है। यानी जो अभी हमने कहा कि अभी अश्विनी मुद्रा आप लोग करते रहिएगा, तो जब मूलबंध करते हैं तो बार बार गुदा का आकुंचन भी करना है। उससे प्राणवायु ऊपर की ओर चली जाती है। जब ऊपर की ओर जाती है तो ऊपर से जो वायु है आपका प्राण, वो नीचे की तरफ प्रेशर दे रहा है। अपान वायु नीचे से ऊपर प्रेशर दे रहा है, तो नाभि के पास क्या होता है, वायु अग्नि बढ़ जाती है। नाभि के पास देह की अग्नि बढ़ जाती है। जब देह की अग्नि बढ़ जाती है तो उस अग्नि से, उस गर्मी से कुंडलिनी, यानी जो सांप रूपी कुंडलिनी है, सर्प रूपी सर्पिनी है ये कुंडलिनी, उस ताप को सहन नहीं कर पाती, उस गर्मी को सहन नहीं कर पाती। और वो जैसे सांप लाठी को देख करके, लाठी मारने पर जो है कुंडलिनी मारे हुए सांप सीधी हो जाती है, तो वो क्या होता है, कुंडलिनी जाग जाती है और ब्रह्म नाड़ी में प्रविष्ट हो जाती है। इसका फल क्या बताया गया है, कहा गया प्राण और अपान, नाद और बिंदु एक रूप हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर। कौन सा बंध का है ये, मूल बंध का। मूल बंध में क्या कहा गया है, ये पूछ दिया जाता है, कौन से बंध में प्राण अपान और नाद बिंदु एक रूप हो जाता है। तो मूल बंध में कहा गया प्राण अपान नाद बिंदु एक रूप हो जाता है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर मल मूत्र जो है उसका क्षय यानी कि कम हो जाता, बहुत कम, मूत्र और पुरुष बहुत कम हो जाता है, तब वृद्ध भी युवा हो जाता है, ये भी कहा गया है। अब हम लोग कौन सा बंध बच गया हमारा, जालंधर बंध। 3 बंध में उड़ान देख लिया, मूलबंध देख लिया, जालंधर बंध हम लोग देख लेते हैं। जालंधर बंध में कहा गया है, कंठ को संकुचित कर चिबुक को हृदय के स्थान पर लगाएंगे, तो यह जालंधर नामक बंध है। जरा मृत्यु का विनाशक है। जरा और मृत्यु का विनाशक शुरुआत में ही कह दिया गया है जालंधर बंध को। और इसका नाम जालंधर बंध क्यों पड़ा, ये भी बताया हुआ है। कहा गया है कि कंठ में ना सिराओं का जाल है, बहुत सारा जाल है, और उसको बंद कर देते हैं। सिराओं के जाल को क्या कर देते हैं, बांध देते हैं इस क्रिया के द्वारा। इसीलिए इस क्रिया को कहा गया है जालंधर बंध। उन जाल को, सिराओं के जाल को बांधने की वजह से इसको जालंधर बंध कहा गया है। ये सब इंटरव्यू कहीं देने जाएंगे तो उसमें आपको बढ़िया रहेगा बताने में, हठ प्रदीपिका में ये बात कही गई है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, ये जो कहीं नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछते, कहा गया है कि जालंधर बंध से जो अमर वारुणी रस है, जो अमृत टपकता है आपके चंद्रमा से, वो नीचे आने से रोकता है। कौन रोकता है, जालंधर बंध रोकता है। साथ ही जालंधर बंध का फायदा क्या है, कंठ संबंधी रोगों का नाश करता है। कंठ संकोचन की विशेषता वाले जालंधर बंध का अभ्यास करने से अमृत नीचे अग्नि में नहीं गिरता है, यानी अमर वारुणी रस नीचे नहीं गिरता है। ना ही वायु का प्रकोप होता है, यानी वात दोष नहीं होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, वात दोष वाला। इससे 16 आधारों का बंधन होता है, ये तो इंपॉर्टेंट है। 16 आधार का बंधन किससे होता है, जालंधर बंध से होता है, यानी 16 आधारों पर नियंत्रण होता है। अब हम लोग बंध लगाने वाले क्रम को एक बार देखते हैं, फिर बाकी मुद्रा देखेंगे। मुद्रा बंध अध्याय में कहा गया है मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध ऐसे लगाना है। प्राणायाम वाले अध्याय में हम लोगों ने अभी पढ़ा था जालंधर बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध लगाना। इसमें पहले मूल बंध कहा गया है, फिर उड्डयन बंध, फिर जालंधर बंध, नीचे से ऊपर बंध वाले चैप्टर में। और लेकिन प्राणायाम के दौरान कहा गया है उसमें जालंधर बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध। इसमें कहीं बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। जो अभ्यास आप जैसे गुरु बताए वैसे ही करना है, बस परीक्षा की दृष्टि से इसको पढ़िए। विपरीत करनी मुद्रा पढ़ते हैं। ऊपर चंद्रमा, नाभि में आपका अग्नि सूर्य का स्थान है, ऊपर से चंद्रमा से आपका अमृत रस, अमर वारुणी रस टपकता है, सूर्य ग्रस लेता है। इसीलिए शरीर में बुढ़ापा आते, इसीलिए हमारी मृत्यु होती है। इसीलिए उस उपाय क्या करेंगे, दिव्य क्रिया है एक, कि सूर्य को ऊपर कर देंगे, चंद्रमा को नीचे कर देंगे।
यानी पांव ऊपर सिर नीचे हो गया, तब क्या होगा, आपको बुढ़ापा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो अमृत रस है वो बच जाएगा। कहा गया है वह क्रिया यानी कि विपरीत करने की क्रिया गुरु के मुख से ही जानी जा सकती। करोड़ों शास्त्र भी आप पढ़ लें तो इसको नहीं सीख सकते हैं, तो हम लोग बहस ही क्यों करें फिर इस पे। नाभि को ऊपर, तालू को नीचे करने से सूर्य ऊपर चला जाता है, चंद्रमा नीचे चली जाती है, तो स्थिति विपरीत हो गई। इसी को विपरीत करनी अभ्यास कहा गया। गुरु मुख से ही इसको सीखना चाहिए। प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो जठराग्नि ज्यादा ही प्रदीप्त हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे अभ्यासी को, अगर आप ज्यादा अभ्यास कर रहे हैं तो आपको भोजन ज्यादा करना चाहिए। कम भोजन करेंगे तो शरीर को ही जलाने लगता है। अब ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट ही रोज अभ्यास कर रहे हैं, भोजन दबा के दे रहे हैं, तो वो भी गलत है। गुरु से, किन्हीं ऐसे गुरु से पूछिए, मिलिए कि कितना अभ्यास करे तो भोजन बढ़ाना है, नहीं तो पता चला वजन ही बढ़ गया। सावधानी बताया गया है क्या, पहले 1 क्षण अभ्यास करना है पहला दिन, और फिर धीरे धीरे हर रोज छन छन करके बढ़ाना है। फिर अभ्यास को प्रतिदिन छन छन करके बढ़ाना है। और 6 महीने तक जब आप विपरीत करने का अभ्यास करते हैं तो कहा गया है वलित पलित रोग दूर हो जाता है, झुर्रियां और बाल सफेद होने की समस्या खत्म हो जाती है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है, जो रोज 3 घंटे एक याम होता है, 3 घंटे अभ्यास करता है, वह काल को भी जीत लेता है। तो ये मत सोचेगा कि 1 मिनट रोज अभ्यास कर रहे हैं काल को जीत लेंगे। 3 घंटा रोज, तब मृत्यु को जीत लेंगे। गुरुमुख वाणी है, किताब पढ़ के, शास्त्र पढ़ के ऊपर लिखा है, करोड़ों शास्त्र भी पढ़ेंगे तो नहीं होगा। वज्रोली मुद्रा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। योग शास्त्रों के नियम के बिना भी जो स्वेच्छा से जीवन जी रहे हैं उनके बारे में कहा गया, अगर वज्रोली मुद्रा उनको सिद्धि हो जाती है तो भी उनको योग में सफलता प्राप्त होती है। अब इसमें बड़ा संशय की स्थिति है। बहुत सारे लोग इसको गलत कहते हैं कि नहीं ये बाद में जोड़ा गया होगा, गलत ने जोड़ा है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, अभी भी बहुत सारे योगी ऐसे हैं जो वज्रोली का में सिद्धि उनको प्राप्त है, वज्रोली का अभ्यास करते हैं। यूट्यूब पर भी आप मारेंगे तो ऐसे लोग मिल जाएंगे। कहते हैं धीरे धीरे सम्यक तरीके से लिंग द्वार का आकुंचन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। पुरुष या नारी दोनों को वज्रोली मुद्रा की सिद्धि मिल जाती है या वज्रोली का फल प्राप्त होता है। ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए। एक नली मूत्र मार्ग में हम प्रवेश कराते हैं, फिर फुत्कार ध्वनि के साथ वायु को प्रवेश कराना चाहिए, ये उसमें लिखा हुआ है। तो अगर आ जाए कि नली को मूत्र मार्ग में प्रवेश कराना किस क्रिया में कहा गया, तो वज्रोली में कहा गया है। धीरे धीरे अभ्यास रोज रोज करने से वायु का संचार होने लगता है मूत्र मार्ग में। और कहा गया योनि मंडल में गिरने वाले बिंदु को वज्रोलिक मुद्रा के द्वारा ऊपर खींच लिया जाता है। बिंदु को ऊपर ही खींच कर रखना चाहिए। यही अभ्यास उल्टा भी होता है, महिलाएं भी ऐसा करती हैं। इस तरह बिंदु की रक्षा करने वाला योग साधक मृत्यु को जीत लेता है, क्योंकि बिंदु का क्षय होगा तभी मृत्यु आती है, ये ऊपर कहा गया है। अब जब आपकी बिंदु का धारण हो गया, बिंदु शरीर में रुक जाता है, तो कहा गया शरीर में सुगंध पैदा होती है बिंदु की वजह से। जब तक शरीर में बिंदु स्थिर है तब तक भला काल का भय कैसे हो सकता है। ऋतुमती नारी के भी रज की रक्षा करनी चाहिए, ये कहा गया है। सहजोली और अमरोली कहा गया, वज्रोली के ही 2 भेद है, सहजोली और अमरोली। ये भी पढ़ लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से हमें ये पढ़ना है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। सहजोली अमरोली क्रिया, वज्रोली के ही 2 भेद हैं। इसमें कहा गया है जले हुए गोबर का उत्तम भस्म लगाएंगे, पानी में मिला करके पूरे शरीर पर लेप लगाएंगे, तो ये सहजोली क्रिया होगी। योगियों में सदा श्रद्धा या सहजोली क्रिया कही गई। किसको? गोबर का लेप, उत्तम भस्म, यानी गोबर को जलाएंगे तो उत्तम भस्म बनेगा, उसको पानी में मिला करके शरीर पे लगाना है। यह अभ्यास पुण्यवान धीर तत्वदर्शी लोग करते हैं। अब आगे कहते हैं अमरोली के बारे में। कहा गया है कि जो शिवाम्बु क्रिया होती है ना, मूत्र पीने वाली क्रिया, तो अमरोली में यही कहा गया है हठ प्रदीपिका में कि योगी अपने मूत्र की जो जलधारा है उसको पीता है। कैसे? बीच वाली जलधारा को, शुरू वाली जलधारा छोड़ देता है, अंतिम वाली जलधारा छोड़ देता है, बाकी के हिस्से को रोज उसका पान करता है। तो इसी को कहा गया अमरोली धारा। कपालिक संप्रदाय के मत में ये अमरोली धारा है। इसी को शिवाम्बु क्रिया भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा इसमें अब नहीं आते हैं, बहुत हो गया। उसके बाद आते हैं, इंपॉर्टेंट है शक्ति चालन मुद्रा। शक्ति चालन, शक्ति मतलब कुंडलिनी का चालन। तो शक्ति चालन में कुंडलिनी के नाम बताए गए, कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी,
कुंडल्य, अरुंधति, ये 7 नाम बताए गए हैं, पर्यायवाची सातों हैं किसके? कुंडलिनी के। कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडल्य और अरुंधति। मूलाधार में स्थित उस शक्ति को सुबह शाम आधा प्रहर तक परिधान के उपाय से परिचालित करना चाहिए। परिधान के उपाय का क्या तात्पर्य है, ये किसी भी व्याख्याकार ने इसको कंप्लीट नहीं किया है। बाकी जगह पर तो व्याख्याकारों ने अपना मत दिया है, लेकिन परिधान का उपाय से क्या तात्पर्य है, ये बात किसी ने भी नहीं बताया है। और ज्यादातर व्याख्याकारों ने लिखा है परिधान युक्ति के बारे में गुरुमुख से ही जानना चाहिए, ये बता दिया गया, इसका अर्थ नहीं पता है। तो गुरुमुख वाणी है। कहा गया है कि अब विधि जो किताब में बताई है एग्जाम की दृष्टि से वो देख लीजिए। मूल स्थान से 1 बितस्ती ऊपर, मूलाधार से 1 बित्ता ऊपर, 1 बितस्ती मतलब 1 बित्ता भर होता है, यानी 9 इंच ऊपर 4 अंगुल विस्तार वाला सफेद कोमल वस्त्र को लपेटना है। और उसके बाद कहा है वज्रासन में बैठना है। दोनों हाथों से पांव के टखने को दृढ़ता पूर्वक पकड़ना है। फिर उसी स्थिति में आए हुए एड़ी से कंध स्थान को जोर से दबाना है। मतलब कि आप बैठ जाएंगे वज्रासन में और एड़ी से कंध स्थान को दबाएंगे और पेट पर आपने क्या किया है, सफेद कोमल वस्त्र आपने लपेटा हुआ है। साधक वज्रासन में बैठकर कुंडलिनी को चलाए, यानी भस्त्रिका कुंभक भी करना है शक्ति चालन मुद्रा के दौरान में। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि भस्त्रिका प्राणायाम और कब करना है, तो शक्ति चालन क्रिया के दौरान वज्रासन में बैठ करके करना है। इससे कुंडलिनी शीघ्र जाग जाती है। फिर योगी नाभि देश में स्थित यानी सूर्य का आकुंचन कर कुंडलिनी को चलाता है। इससे क्या कहा गया, मृत्यु के मुख में गया हुआ साधक को भी मृत्यु का भय नहीं होता है। कितनी देर अभ्यास करना है शक्ति चालन का? 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर के आपको इसका अभ्यास करना है। तब जाकर के वो शक्ति जो है सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट हुई शक्ति ऊपर की ओर तभी खींचती है। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा सिर्फ ऊपर चला गया सुषुम्ना में तो हो गया, नहीं, उसको और ऊपर यहाँ तक लाना है। तो उसके लिए रोज रोज अभ्यास करना पड़ेगा। कितना अभ्यास शक्ति चालन मुद्रा का? तो 2 मुहूर्त तक अभ्यास करना पड़ेगा। उसके बाद कहा गया हमेशा ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला, रोज हितकारी, कम भोजन करने वाला। कुंडलिनी जागरण का कहा गया है कि अभ्यासी साधक को 1 मंडल में सिद्धि मिल जाती। 1 मंडल मतलब 40 दिन में। किनको मिल जाएगी? जो हमेशा ब्रह्मचर्य में रत रहता है, कम भोजन करता है, अच्छा भोजन कम भोजन करता है, उनको 1 मंडल में ही सिद्धि मिल जाती है। 1 मंडल होता है 40 दिन का, ये ध्यान रखेंगे। एक और बात यहाँ कही गई हठ प्रदीपिका में, सांभवी मुद्रा का दूसरा नाम रुद्राणी मुद्रा बताया गया। ये भी कहीं नोट कीजिएगा, इसलिए इसको अलग कलर में लिखा गया है। हठ प्रदीपिका में सांभवी मुद्रा का दूसरा नाम रुद्राणी मुद्रा बताया गया। चतुर्थ उपदेश में हम लोग आते हैं हठ प्रदीपिका में, जो नादानुसंधान है हमारा चतुर्थ उपदेश। नादानुसंधान में कहा गया है समाधि की अवस्था का वर्णन किया गया है। 4 अवस्था बताई गई है उसमें, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। इस सीक्वेंस में पूछा जाता है, आप लोगों को याद होगा, पहले भी आप याद कर चुके हैं इसको। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, और निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। ये ध्यान रखेंगे। अवस्था 4 है, ग्रंथि 3 है, कहाँ भेदन होता है ये ध्यान रखना है। और नादानुसंधान मतलब नाद सुनाई देता है। तो आरंभावस्था में कौन से नाद सुनाई देते हैं, घटावस्था में कौन से नाद सुनाई देते हैं, वो भी एक बार देख लीजिए। जब आपका की कुंडलिनी सुषुम्ना मार्ग से ऊपर बढ़ती है, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, कहा गया उस दौरान झनझन की आवाज सुनाई देती है, आनंद का अनुभव होता है, हृदय में शून्य अवस्था आ जाती है। ये होता है ध्वनि में। फल क्या होता है? आरंभावस्था में दिव्य देह वाला आप हो जाते हो, ओजस्वी हो जाते हो, दिव्य गंध आपके शरीर में भर जाता है, निरोगी हो जाते हो, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, हम शून्याचारी हो जाते हैं, शून्य में विचरण करने वाला। उसके बाद दूसरे में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है घटावस्था में। उसमें जोर से भेड़ी की आवाज सुनाई देती है। एक वाद्य यंत्र है भेड़ी की आवाज जोर से सुनाई देती है। योगी ज्ञानी एवं देवतुल्य हो जाता है, दूसरे में कहा गया है घटावस्था में। परम आनंद की प्राप्ति होती है, घटावस्था के फल बताए गए। अब आगे कहा गया है तीसरा अवस्था हमारा है
तीसरी अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, वो है परिचय अवस्था। इसमें क्या होता है, प्राण महाशून्य यानी कि आज्ञा चक्र में पहुंच तो जाता है लेकिन अभी रुद्र ग्रंथि का भेदन बाकी है। इस दौरान ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। सभी सिद्धियों का आश्रय स्थल जो है उसकी प्राप्ति आपको हो जाती है। सहज ही आनंद की प्राप्ति होती है, दोष आप में खत्म हो जाएंगे, दुख उसकी प्राप्ति नहीं होगी, दुख खत्म हो जाएंगे, बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, रोग भूख निद्रा इससे मुक्ति मिल जाएगी आपको। कहाँ पर पहुंचने पर, परिचय अवस्था में। किसका परिचय हो रहा है, भगवान शिव का बस अभी परिचय हो रहा है, उस आत्मा का परिचय हो रहा है, आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है। लेकिन निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, पर्दा हट जाता है, तब जाकर के उनकी प्राप्ति हो जाती है, यानी प्राण शिव स्थान में पहुंच जाता है, प्राण शिव स्थान में पहुंच जाता है। वो आवाज कैसी आती है, वीणा की झंकृत ध्वनि सुनाई देती है, चित्त और प्राण एकाग्र हो जाता है। उसके बाद कहा गया इस अवस्था को राजयोग की प्राप्ति कहते हैं कि राजयोग की प्राप्ति आपको हो गई। सृष्टि संहार की शक्ति आ जाती है, योगी ईश्वर तुल्य हो जाता है। किसमें, निष्पत्ति अवस्था में सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है। और किस प्राणायाम में कहा गया था बताइए जरा सा, तो आगे बढ़ लेते हैं खराब से। किस प्राणायाम में कहा था, शीतकारी में कहा गया, शीतली में नहीं कहा गया था, शीतकारी में। ठीक है, ये ध्यान रखें नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, शीतली में मत जोड़िएगा, शीतकारी में कहा गया था। अब इसमें दो तीन चीजें और कही गई हैं, उसको देख लीजिए। सृष्टि का बीज कहा गया ओंकार को, प्रणव को सृष्टि का बीज कहा गया है। मुद्रा में सर्वश्रेष्ठ मुद्रा खेचरी मुद्रा को कहा गया है। निरालंब ही एकमात्र परमात्मा, परमात्मा कौन है, निरालंब। निरालंब मतलब अब कोई अवलंबन नहीं है, चित्त को कहीं भी अवलंब करने, किसी चीज पर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह आत्मा में अवस्थित हो जाने ही ईश्वर तुल्य। अभी आपने देखा निष्पत्ति अवस्था, अब किसी का अवलंबन नहीं बचता है। एकमात्र सर्वश्रेष्ठ अवस्था क्या है, मनोन्मनी अवस्था को सर्वश्रेष्ठ अवस्था कहा गया है। बंध में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, उड्डयन बंध। आसनों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, सिद्धासन। श्री का इस्तेमाल किस मुद्रा के लिए किया गया है, तो सांभवी मुद्रा के लिए श्री शब्द का इस्तेमाल किया गया है। श्री का इस्तेमाल किस आसन के लिए किया गया है बताइए, मयूरासन के लिए किया गया है। अब क्वेश्चन 2023 और 24 का देख लेते हैं। हट प्रदीपिका 2023 में ज्यादा सवाल पूछे गए थे, 24 में तो कम पूछा गया। हट प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान की परिचय अवस्था में किस वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनाई देती है, परिचय अवस्था में कहा गया है मर्दल। मर्दल, ढोल की आवाज सुनाई देती है, मर्दल। ठीक है। हट प्रदीपिका के अनुसार मर्दल किसमें है, दूसरा नंबर। ठीक है। हट प्रदीपिका के अनुसार पथ्यकारक भोजन का सही क्रम बताइए। हाँ बताइए, सही क्रम बताना है। पथ्यकारक भोजन क्या खाना है, गोधूम साली यव षष्टिक शोभना अन्न क्षीर आज खंड नवनीत सीता मधुनी। अब उसमें देखिए कौन कौन सा है, मधुनी मधु है। इस बार घट प्रदीपिका को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, हो सकता है इस बार ज्यादा क्वेश्चन आए। देखिए अब बताइए, अब यहाँ पर आपको खांड भी दिया हुआ है, ठीक है, और आपको मूंग भी दिया हुआ है, शहद भी दिया हुआ है। तो खांड पहले होगा, डी वाला पहले होगा, फिर आपको मधु होगा, तो खांड मधु सुंठी आपको उसके बाद होगा। 5 प्रकार की शाक पहले, आखिरी में मूंग है सर, आखिरी में मूंग। ठीक ठीक, आखिरी में मूंग है। तो ये वाला डी वाला वैसे एक ही है, DAEBC, मूंग वाला लास्ट में है। दूसरा आंसर इसका सही है। हट प्रदीपिका में पूरक के अंत में कौन सा बंध लगाने के लिए कहा गया है, पूरक के अंत में, पूरकांत जालंधर बंद, पूरक के अंत में जालंधर बंद लगाने की बात कही गई है। जालंधर बंद, जालंधर बंद। डिटेल वाला पढ़ के आते तो दिक्कत नहीं होती। आप लोगों ने सोचा तो पढ़ाई दे रहे हैं यहाँ, तो क्या करना है पढ़ के। हट प्रदीपिका के अनुसार उज्जयी प्राणायाम के लाभ हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए उज्जयी प्राणायाम के लाभ अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, बताइए कौन कौन से होंगे। नारी दोष, वात दोष, कफ दोष, जलोदर, कफ दोष का हरण,
नाड़ी दोष उधर कफ और जलोदर। ए तो डी ए ए केवल फर्स्ट ई ऑप्शन ए डी ई ए सी और ACD ए बी बी कहाँ से ACD आया? ए डी और ACD डी आएगा सर ए डी है और ई ए डी ई ACD आना चाहिए। ए ए सी सी और डी और डी ए सी और डी आएगा। ई नहीं आएगा सर फर्स्ट ऑप्शन बी और ई नहीं आएगा। ए आएगा, नाड़ी दोष का नाश फर्स्ट होता है, ऑप्शन है। कफ दोष का नाश होता है, जलोदर रोग का नाश होता है। ए सी और डी आएगा, ए सी डी पहला वाला ऑप्शन सही। ये तो होता है पढ़ने में तो हम सब पढ़ लेते हैं, लगता है सब आ गया, तो क्वेश्चन सामने आता है तो लगता है कि हमें नहीं आ रहा, तो अब सोच सकते हैं कितना पर्टिकुलर होकर के हमें पढ़ना है। हठ प्रदीपिका के श्लोक के अनुसार वायु के कुपित होने पर कौन से रोग होते हैं? ये भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ था, इसमें नहीं पढ़ा हुआ। जब प्राणायाम के दौरान कहा गया है कि वायु कुपित होगा तो क्या होगा? एक का श्वास ए श्वास सी और श्वास डी का श्वास खांसी कर्णवेदना शिविर श्वास श्वास और काटना का श्वास कर्ण फिर सिर हीरा कनक वेदना AC डी E भी आए। का श्वास का सिर और उसके बाद लास्ट में सिर, और लास्ट में है सिर और कान के, बी और ई लास्ट में होगा। सी ऑप्शन हिचकी वाला सबसे पहले ऑप्शन ही है सर ये ऑप्शन ही है, बी और ई, सिर और कर्ण ए वाला, ठीक है। सी हिचकी, ए श्वास, डी खास, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही। अच्छा, एक बार मुझे लगता है कि हमें 2-3-4 साल का तो कम से कम पीवाईक्यू अलग से फिर करना पड़ेगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार स्वास्थ्य के लिए अहितकर आहार है। फिर से गर्म क्या हुआ? परवल, अधिक नमक, मक्खन, अधिक खटाई। ये तो सबको हो जाना चाहिए। इससे गर्म किया हुआ अधिक नमक अधिक खटाई अधिक खटाई ए सी और ई, ऑप्शन नंबर 2 ए सी और ई ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे देखते हैं। हर प्रदीपिका में त्राटक की विधि बताई गई है। स्थिर दृष्टि, भूमध्य दृष्टि, सूक्ष्म लक्ष्य पर एकाग्रता, नासाग्र दृष्टि, अश्रुपात होने तक करेंगे। कौन सा? ए सी सर ए सी और ई, ए सी ई। चौथा वाला, एक सेकंड, बहुत मुश्किल से चल रहा है, लगता है ये भी थक गया, कह रहा है अब नहीं। हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान के अभ्यास के लिए किस आसन में बैठने की बात आई है? नादानुसंधान किस आसन में करना है? षडमुखी मुद्रा मुक्तासन मुक्तासन मुक्तासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, पद्मासन। मुक्तासन आइए। शक्ति चालन किस अभ्यास में करना है? कौन से आसन में? वज्रासन वज्रासन। हठ प्रदीपिका के अनुसार मूल बंद के लाभों का वर्णन कीजिए। मूल बंद का भी लाभ हम लोगों ने पढ़ा था ना। अरे प्राणापान की एकता, नादबिंदु की एकता, रुक जाइए, ऑप्शन सामने वृद्ध योग के समान हो जाता है। ऑप्शन तो सामने मैं भी लाना चाहता हूँ। वृद्ध भी युवक हो जाता है, मलमूत्र की अल्पता। बी सी बी सी डी बी सी डी हो। पल्लवी जी हैं कि चली गई हैं? दूसरा कोई कंप्यूटर ठीक करवा देते। 4 सितंबर वाला एक क्वेश्चन तो वही है, उसको देखना है, कंफ्यूजन है उसमें, क्यों दिक्कत हो रही है। निम्न में से कौन सा अपथ्य आहार हठ प्रदीपिका एवं घन संहिता दोनों में वर्णित नहीं है? अपथ्य आहार में कहा गया, इसका आंसर तो हिंग ही बताया गया था। हठ प्रदीपिका के अनुसार उज्जयी
अब आ जाए नीचे तो पढ़ाएं। ये 4 सितंबर वाला। हर प्रदीपिका के अनुसार उज्जयी कुंभक उपयोगी है। उज्जयी किस किस में है? कफ फिर से एक दोष, ऊपर पढ़ाया गया था ना, कफ दोष, वात दोष, धातु दोष, धातु दोष, क्षुधा दोष और पित्त दोष। कफ और धातु तो दोष, कफ और धातु, धातु दोष। कफ और धातु। तीसरा ए और सी। ए और सी। लास्ट में आकर के मोबाइल कंप्यूटर ने रुला दिया। 18 जून को भी सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से श्रम हरम चित्त विश्रांति करणम हेतु कौन सा योगाभ्यास? शवासन, शवासन हठ प्रदीपिका में है ये 32वां। अब आज यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि ये आगे बढ़ने नहीं दे रहा। मैंने सोचा था हठ रत्नावली भी कर लेंगे, हठ रत्नावली दूसरे दिन करते हैं, कल कर लेते हैं। जा रहे हैं नीतू